बच्चों, मेरे स्कूल के प्यारे बच्चों और सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय सिया राम। तो बच्चों, आज की कहानी में आपको एक बहुत अच्छी चीज़, एक मोरल चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं। इसको आप सुनने के बाद ना आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करने की ठान लेंगे। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक समय की बात है, एक गिद्धों का जो झुंड था वो उड़ता हुआ किसी एक आइलैंड में पहुंच जाता। आइलैंड तो आप जानते हैं ना, जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है, बीच में एक टापू जैसा होता है, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो वहां पे वो उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। जब वो उड़ते हुए वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं, अरे वहां तो बहुत ढेर सारे जीव जंतु हैं, उनके खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां हैं, मेंढक हैं, बहुत से समुद्र के ऐसे जीव जंतु होते हैं जो गिद्ध आराम से उनको खा सकते हैं, और पीने के लिए भी पर्याप्त पानी है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, उस पूरे आइलैंड में कोई भी जंगली जानवर नहीं था। जब कोई जंगली जानवर नहीं रहेगा तो उन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें किसी लड़ाई से जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बस अपनी जिंदगी जिए, खाने पीने को सब सामान मिल ही रहा है, बस आराम से अपनी जिंदगी वो गुजार सकते थे। तो उस पूरे झुंड में क्या है, गिद्धों का जो झुंड था ना, उस पूरे झुंड में ज्यादातर कुछ यंग थे, यानी कि जवान कह सकते हैं, जवान गिद्ध थे। ठीक। तो जब उन्होंने ऐसी लाइफ जिंदगी में पहले कभी देखी नहीं थी कि जहाँ बिना किसी मेहनत के, बिना किसी हाथ पैर मारे उस खाने को सारा सामान मिल रहा है, जिंदगी कितनी अच्छे से गुजर रही है। ठीक। उनके मन में आया कि भाई यहाँ तो देखो कोई जंगली जानवर है नहीं है, खाने पीने का इतना सामान है, क्यों ना अपनी बची हुई जिंदगी यहीं पे काट ली जाए। बहुत लोगों के मन में ऐसी बात आई। उसी झुंड में से क्या था कि एक बूढ़ा सा गिद्ध था। अब उसको बहुत ज्यादा अनुभव था अपनी जिंदगी से। तो कहते हैं ना कि बूढ़े लोगों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि अरे ये क्या करेंगे। बूढ़ा व्यक्ति हमेशा आपको सही सलाह देगा, भले ही वो शरीर से कमजोर हो गया हो, लेकिन उसका अनुभव आपसे 10 गुना ज्यादा होगा। तो उसके मन में ये बात आती है कि भाई देखो यहाँ पे ये झुंड में क्या है, सब जवान गिद्ध हैं, और देखो कितनी मस्ती में रह रहे हैं, इन्हें कोई हाथ पैर नहीं चलाना पड़ रहा है। और अब हमें ये चिंता है कि कुछ समय बाद जब इनको हाथ पैर नहीं चलाना पड़ेगा, कोई अगर इन पर अटैक नहीं करेगा तो ये अपनी रक्षा करना भूल जाएंगे, कुछ समय बाद ये उड़ना भी भूल जाएंगे। तो उसे चिंता सताने लगी। तो एक दिन वो जब उसे चिंता हुई तो उसने क्या किया, भाई चूंकि बूढ़ा था, बुद्धिमान था और सभी लोग उसकी बात भी मानते थे ज्यादातर, तो उसने क्या किया, मीटिंग बुलाई। तो जब मीटिंग बुलाई तो सारे के सारे गिद्ध वहां पर इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए तो फिर उसने अपनी बात कहनी शुरू की, भाई देखो अब हम लोग यहाँ पे बहुत दिनों तक रह लिए हैं, अब एक काम करते हैं, चलो वापस हम लोग जहाँ से आए अब जंगल से उसी जंगल में हम वापस चलते हैं। बहुत दिन यहाँ पे रह लिए, अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। उनमें से जो बहुत जवान गिद्ध थे तो कहने लगे ये पागल हो गया है लग रहा है, इसकी उम्र बढ़ रही है ना। तो उम्र बढ़ने के कारण क्या है ना, बहुत लोग कहते हैं ना सठिया गया है, ये पागलों जैसी बात कर रहा है। बताओ कितनी सुख सुविधाएं यहाँ पर, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, ना ज्यादा हम लोग को हाथ पैर मारना, और ये कह रहा है कि यहाँ से छोड़ के चलो। और सबसे बड़ी बात है तो यहाँ तो कोई जंगली जानवर नहीं है जो हमें हमें नुकसान पहुंचा सके। तो सबने उसकी बात क्या है, अनसुनी कर दी। उसने बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, सबने बात अनसुनी कर दी। नहीं भाई, आपको जाना तो जाओ, हम लोग तो पूरी जिंदगी अब यहीं पर आएंगे। ठीक। अब वो बुझे मन से थोड़ा उड़ के वो चला जाता, अकेले ही चला जाता है, उसके मन में आता, चला जाता है, वो चला गया। कुछ समय बाद उस बूढ़े गिद्ध के मन में बात आई कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, चलो चलते हैं, चल के अपने मित्रों से मिल के आए, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो जैसे उसने सोचा तो उड़ता हुआ वो उसी आइलैंड पे वापस पहुंच गया। जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने वहां पे देखा कि अरे ये क्या, वहां का तो पूरा सीन ही बदल गया था। वहां पे तो सब जगह गिद्धों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मरे मरे हुए गिद्ध पड़े हुए थे। कहीं किस कोई बिल्कुल घायल था, किसी के खून बह रहा था, किसी के कुछ था। वो इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया तो उसको कुछ समझ भी नहीं आया कि अचानक ऐसा यहाँ पे क्या हो गया। ठीक। वो धीरे धीरे जाके गिद्धों के पास जा रहा, रो रहा कि अरे मेरे देखो मित्रों के साथ ऐसा खराब कैसे हो गया, ऐसे ऐसे क्या घटना हो गई। उनमें से एक गिद्ध था जो बहुत ज्यादा इंजर्ड था, बहुत ज्यादा उसको क्षति पहुंची थी, लेकिन वो थोड़ी इसकी सांसें चल रही थी। ये जाता उसके पास, पूछता कि भाई क्या हुआ, ऐसा यहाँ पे क्या हो गया। तो वो गिद्ध कहता है, जो जिसको चोट पहुंची थी, वो कहता है भाई तुम जिस दिन यहाँ से गए ना, उसके कुछ समय तक तो हम लोग यहाँ पे बहुत आसान बहुत आराम से रहे, कोई भी चिंता नहीं थी, बहुत आराम से हमारी जिंदगी गुजर रही थी। फिर अचानक क्या होता है, एक दिन एक बड़ा सा जहाज आता है। ठीक। और उस जहाज में
ढेर सारे जंगली जानवर रहते हैं। वो जहाज जंगली जानवरों को ही लेके यहाँ पे आता है। वो जंगली जानवर, वो लोग ये चाहते थे कि उन्होंने देख लिया था कि यहाँ पे एक टापू है, तो वो लोग चाहते थे इस टापू पे जंगली जानवरों के लिए व्यवस्था कर दी जाए। भाई हम अक्सर ऐसा होता है कि जंगली जानवरों के लिए एक हैबिटेट, एक विशेष जगह रखी जाती है जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। तो उन मनुष्यों ने क्या किया कि यहाँ पे जंगली जानवर के लिए उन्हें अपने प्लान बना लिए कि यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाएगा जंगली जानवर। ठीक, कुछ समय बाद उन्होंने भैया सारे के सारे जंगली जानवर उस आइलैंड में छोड़ दिए। अब जंगली जानवर वहां पे रहने लगे। शुरुआत में उन्होंने गिद्धों को देखा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके साथ ऐसे फ्रेंडली रहते थे वो। जब उन्होंने ऐसा एहसास कर लिया कि ये जो गिद्ध हैं ये उड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक, इनके जो नाखून हैं, जो इनके पंजे हैं, नाखून है, वो पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं। अगर हम इन पर आक्रमण करेंगे तो ये अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो उन जंगली जानवरों को जब ये एहसास हो गया तो उन्होंने क्या किया, आक्रमण करना शुरू किया, धीरे धीरे उनको मारना शुरू किया और एक एक करके उनको मारते गए और उनको खाते चले गए। ठीक, चूंकि वो कंफर्ट जोन में इतने लंबे समय से थे, इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, तो वो उड़ना भूल गए। उनके पंजे शिकार नहीं किए उन्होंने, बिना मेहनत के किया तो उनके पंजे और नाखून कमजोर हो गए, तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके वो मारते गए। और ये कंडीशन है कि आज पूरा का पूरा ये जो जगह है ना, ये वीरान हो गई, डेड बॉडी में बदल गई। तो ये तो हो गई बच्चों कहानी। अब जरा सोचिए अपनी लाइफ में आप, अब इसी मोरल को, इस कहानी का मोरल तो ये निकलता है ना कि हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे ना कि हम अपनी कंफर्ट लाइफ में जीना चाहते हैं। कंफर्ट लाइफ है भाई, क्या जरूरत है हमें हाथ पैर मारने की, क्या जरूरत है हमें नौकरी करने की, पापा ने तो इतना सब दे रखा है, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की, आगे जाके तो हम बिजनेस करेंगे, क्या जरूरत है हमें बिजनेस में इतना हाथ पैर मारने की, इतना तो आ रहा है जिसमें हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। तो अगर आपके मन में इस तरह की बात आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो। ठीक, उन्हीं गिद्धों जैसे कहते हैं बूढ़ा आदमी तो फालतू की बातें कर रहा था। देखिए, मनुष्य का जो जीवन आया है ना, वो ग्रोथ करने के लिए आया है, आगे बढ़ने के लिए आया है। लेकिन आगे बढ़ता आदमी कब है, जब वो नई नई चीजें सीखता है। ठीक, जब वो नई नई चीजों को हासिल करता है, नई नई चीजें, ऐसी सिचुएशन में जाता है जहां पे उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे उसको सीखता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे करके वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करता, आगे बढ़ता जाता है। आज से बहुत समय पहले हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे आप बताइए जरा, क्या ऐसे ही मकानों में रहते थे? नहीं, उन्होंने स्ट्रगल किया ना, आज हम लोग इस कंडीशन में आए हैं। तो अगर आप में से बहुत लोग बस ऐसा ही चाहते हैं कि आपको हाथ पैर ना मारना पड़े, आपको कोई, अगर मान ली पढ़ाई भी करना पड़ेगा तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप मेहनत करना चाहते नहीं हो, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपको पूरा दिमाग देना पड़ेगा, आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, आपको मानसिक श्रम करना पड़ेगा। और ये क्या होगा, ये आपको थोड़ा अपना शरीर, जो आपका मन होता है वो कहता नहीं नहीं बस यहीं पे रहो, आपने अपनी रोजी रोटी चल रही, अपना ये सब चल रहा, करने की जरूरत नहीं। बस यही चीज जो है ना, आपको आपकी ग्रोथ करने से रोकती है। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप यहाँ पर सेफ हो, आप यहाँ पे अनुकूल आपका माहौल है। कंफर्ट जोन कोई ऐसी चीज नहीं होती है, पता, ये केवल एक साइकोलॉजिकल होती है, आपके मन में बना रहता है कि हम यहाँ पे सेफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां तो केवल इसी चक्कर में रह जाती है, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाती हैं कि वहां पिता के यहाँ कंफर्ट जोन में थी और यहाँ पे पति के यहाँ कंफर्ट जोन में है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, रोजी रोटी तो मिल रही है उनको, उनके अंदर अथाह क्षमता होने के बावजूद भी केवल इसी वजह से वो रुक जाती हैं। तो फिर आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़के लड़कियों को बराबर से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस कहानी के पार्ट को अपने जीवन में उतारिए, इस कहानी के सार को अपने जीवन में उतारिए और कुछ अच्छा करके दिखाइए। ठीक है, तो बिना किसी ज़्यादा बात करके अपनी बॉडी को विश्राम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय सिया राम।